करते समय मैं जब भी बेचैन साहब को बुलाता था तो अक्सर फहमी बदामी साहब के 4 मिसरे जरूर पढ़ता था। और आखिरी कवि सम्मेलन 27 मार्च को था हमारा पवन सिन्हा जी के आश्रम में, प्रभात साहब की अध्यक्षता में। समंदर उल्टा सीधा बोलता है, समंदर उल्टा सीधा बोलता है, सलीके से तो प्यासा बोलता है। और मैं हर शायर में ये भी देखता हूँ बिना माइक के वो क्या बोलता है। ऐसे थे कुंवर बेचैन साहब, चाहे माइक पर हो या माइक से हटकर हो, ये सभी का अनुभव। उनकी बातों में कभी दोगलापन नहीं था, इतने पॉजिटिव मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे। अब मैं बुला रहा हूं अंजू जैन जी को, कृपया वो मंच पर आए। मंच को प्रणाम करती हूँ। श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की स्मृतियों को प्रणाम करती हूँ। स्मृतियाँ क्या कहूँ, मुझे लगता ही नहीं कि वो हमारे आसपास नहीं है, ऐसा लगता है हम सबके आसपास ही हैं। और जैसा कि राज भाई कह रहे थे कि 27 मार्च को जो कार्यक्रम चिंतन पावन धारा आश्रम में हुआ था, आदरणीय पवन सिन्हा जी के आश्रम में, मैं भी उसमें थी। उस कार्यक्रम में मुझे भी पढ़ने का सौभाग्य मिला था और डॉक्टर साहब भी थे उसमें। डॉक्टर साहब के लिए जितना कुछ भी मैं कहना चाहती थी वो सब ज़्यादातर सब बातें आप, जैसा कि प्रवीण भाई कह रहे थे कि आप सभी जानते हैं कि वो जितना बड़ा उनका कृतित्व था उससे भी कहीं बड़ा उनका व्यक्तित्व था। उनके प्रगीत भाई वंदना जी उनके जैविक पुत्र पुत्री थे, पर गाजियाबाद के हर लेखक को, हर कवि को, हर कवित्री को ये लगता था कि वो मेरे पिता हैं और मुझे ही सबसे ज़्यादा स्नेह करते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता था हमेशा। जो भी कोई रचना, जो भी कोई एक शेर या कोई एक गीत या कोई एक मुक्तक लिखा और उन्हें सुनाया तो हमेशा इतनी हौसला अफजाई करते थे, इतना स्नेह देते थे। और अगर कहीं कुछ संशोधन की गुंजाइश भी होती थी तो बड़ी विनम्रता से, बड़े ऐसे कहते, देखो ऐसा करके शायद कुछ बेहतर हो जाए, शायद देखो क्या ठीक लग रहा है क्या। तो मुझे लगता था कि शायद मेरे साथ ही डॉक्टर साहब इतने सहृदय रहते हैं, इतना स्नेह देते हैं। पर जिससे भी बात होती थी, मीरा दीदी से बात होती थी, मीरा दीदी कहती थी मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है, डॉक्टर साहब इतने अच्छे से बात करते हैं, आपको एहसास ही नहीं होने देते कि आप छोटे हैं। तुलिका से बात होती थी तो लगता था मेरे से भी ऐसे ही बात करते हैं। शायद ही गाजियाबाद का या आसपास का कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसको ये भाव जिसके दिल में ना आता हो। तो वो सभी को इतना प्यार करते थे, हम सबके भी पिता थे और इस तरह चले जाएंगे ये सोचा नहीं था। मैं याद करती हूँ तो दिल भर आता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि हम सब इससे बाहर निकलें, क्योंकि उन्होंने तो कभी निराशा की बात की ही नहीं, हमेशा हौसले की, हिम्मत की बात की। और एक कार्यक्रम और उनकी याद में हमने यहाँ किया था तो उसमें मैंने गजल के कुछ शेर कहे थे कि शक्तियाँ सह के भी तरल होना। जिंदगी में उन्होंने बहुत संघर्ष देखा, लेकिन कभी उनकी जबान पर, उनके चेहरे पर जो एक स्मित मुस्कान रहती थी वो आपको इतनी हिम्मत और इतना संबल देती थी कि शक्तियाँ सह के भी तरल होना इतना आसान नहीं है जल होना। शक्तियाँ सह के भी तरल होना इतना आसान नहीं है जल होना। राह कितनी भी हो कठिन चाहे, राह कितनी भी हो कठिन चाहे, जलने सीखा नहीं विकल होना, जलने सीखा नहीं विकल होना। हमेशा सबको हौसला देते थे। मैं बहुत आभारी हूँ राज भाई की और प्रगीत भाई की, मुझे यहाँ अपनी बात कहने का। प्यार का पुल जाऊंगा, नीर हूँ जिस रोज भी मिट्टी में मिलजुल जाऊंगा, नीर हूँ जिस रोज भी मिट्टी में मिलजुल जाऊंगा। खाइयों पर भी बनाकर प्यार का पुल जाऊंगा, नीर हूँ जिस रोज भी। एक गहरी सोच की खिड़की का दरवाजा हूँ मैं, एक गहरी सोच की खिड़की का दरवाजा हूँ मैं। रास्ते जब बंद हो जाएंगे मैं खुल जाऊंगा,
रास्ते जब बंद हो जाएंगे मैं खुल जाऊंगा, खाइयों पर भी बनाकर प्यार का पुल जाऊंगा। नीर हूँ जिस रोज भी आप पानी बन के मेरे पास आए तो सही, आप पानी बन के मेरे पास आए तो सही। एक सूखा रंग हूँ, एक सूखा रंग हूँ, छू लोगे तो घुल जाऊंगा। एक सूखा रंग हूँ, छू लोगे तो घुल जाऊंगा। नीर हूँ जिस रोज भी मिट्टी में मिलजुल जाऊंगा। और शेर रखती हूँ। मेरे मन के दाग ने आंसू से मेरे ये कहा, मेरे मन के दाग ने आंसू से मेरे ये कहा। बहते रहिए मैं स्वयं ही, बहते रहिए मैं स्वयं ही, एक दिन धुल जाऊंगा। बहते रहिए मैं स्वयं ही, एक दिन घुल जाऊंगा। इस शेर को कहते हुए पढ़ते हुए एक बात मेरे जहन में आई। अब से कोई 8-10 दिन पहले प्रगीत भाई का जब फोन आया तो जैसे ही प्रगीत भाई ने कहा हेलो, तो मुझे लगा जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। और जितनी देर मुझसे वो बात करते रहे, बार बार उनकी आवाज भारी होती रही। वो यही कहते रहे, दीदी मन पे एक बोझ है कि मैं पापा के साथ नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो हमेशा उनके साथ थे, जब भी हम मिलते थे आपकी बात जरूर होती थी, आपका जिक्र जरूर होता था। आप तो खुद बता रहे हैं कि उस समय जिस समय वो बिस्तर पर थे, वहाँ हॉस्पिटल में थे, तो लगभग 2-3 बार बात भी होती थी उनसे। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो आप उनके साथ नहीं थे? आप तो हमेशा उनके साथ थे। तो आप बिल्कुल मन में ये बात मत रखिए, आपके साथ उनका आशीष, हमारे सबके साथ उनका आशीष है। मुझे तो ऐसा लगता है यहीं कहीं वो है। गाजियाबाद का कोई भी कार्यक्रम उनके बगैर होता ही नहीं था। उनके बगैर कल्पना भी हम लोग नहीं करते थे कि गाजियाबाद में कोई साहित्यिक कार्यक्रम हो रहा है, कवि सम्मेलन हो रहा है और वो नहीं हो। ऐसा बहुत कम होता था, अगरचे कि वो शहर से बाहर ही हूँ तभी ऐसा होता था। मैं ये शेर फिर से पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरे मन के दाग ने आंसू से मेरे ये कहा, बहते रहिए मैं स्वयं ही, एक दिन धुल जाऊंगा। बहते रहिए मैं स्वयं ही, एक दिन घुल जाऊंगा। खाइयों पर भी बनाकर प्यार का पुल जाऊंगा। नीर हूँ जिस रोज भी मुझको सोने की तराजू तोल सकती ही नहीं, मुझको सोने की तराजू तोल सकती ही नहीं। दिल के पलड़े में बिठा लोगे तो खुद तुल जाऊंगा। दिल के पलड़े में बिठा लोगे तो खुद तुल जाऊंगा। खाइयों पर भी बनाकर प्यार का पुल जाऊंगा। नीर हूँ जिस रोज भी मिट्टी में मिलजुल जाऊंगा। खाइयों पर भी बनाकर प्यार का पुल जाऊंगा। नीर हूँ जिस रोज भी। उनकी देह जरूर पंचतत्व में विलीन हो गई है, पर वो हमारे दिलों में वाकई प्यार का पुल बनाकर गए हैं। हम सब उस प्यार से सब हमेशा जुड़े रहेंगे। आप सबको प्रणाम करती हूँ।